राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री दिखाऊंगी। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। तो आप कोई भी चौकी या फिर कोई बड़ी साइज की लकड़ी की पटरी ले लीजिए। याद रखें कि जो चौकी हम ले रहे हैं वो लकड़ी की ही होनी चाहिए। उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ करवा माता की फोटो ली है। आपके पास फोटो कैलेंडर जो भी हो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम माता को चुन्नी ओढ़ाएंगे। ये नॉर्मली जो नवरात्रि में चुन्नी मिलती है वही है, आप ले सकते हैं। माता को हम चुन्नी ओढ़ा देंगे। अब हम करवा लेंगे। करवा 3 तरह के होते हैं। एक तो पीतल का बना करवा होता है, एक मिट्टी का होता है और एक चीनी से बना करवा होता है। आप पीतल का करवा ले या ना ले, लेकिन आपको मिट्टी का करवा जरूर लेना है। इसके बाद हमने देसी घी का दीपक बना लिया है। एक छोटी दियाली मिलती है। ये देखिए, जो करवा के ऊपर एक ढक्कन होता है मिट्टी का, उस पर हमने चावल रख लिया है। अभी हमने करवा में कुछ नहीं भरा है, इसमें जल और गंगा जल भरेंगे हम। और जो करवा की टोटी है इस पे हमने सीख लगा दिया है। ये झाड़ू की सीख होती है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद हमने यहाँ श्रृंगार लिया है। एक साड़ी है और सारा श्रृंगार है। ये हमें सासू माँ को देना होता है, उनके लिए श्रृंगार चढ़ता है। सासू माँ नहीं है तो ननद को दे दे, जेठानी को दे दे, या फिर आप पंडिताइन को दे सकते हैं। सारा श्रृंगार होता है। आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं, 7, 9, 5 जितना श्रृंगार आप चढ़ा सकें। इसके बाद हमने यहाँ एक चीनी का करवा लिया है और करवा हमें जितना लेना है सब में हमने यहाँ मौली बांधा है। चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो या फिर चीनी का हो, कोई भी करवा हो या फिर जल चढ़ाने वाला लोटा हो, कोई भी हो, इसमें मौली जरूर बांध कर रखें, इससे शुभ होता है। जो हमने चीनी का करवा लिया है इसमें हमने लाई भरी है। लाई जो होती है मुरमुरे होते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, लेकिन करवा खाली ना रखें। इसके बाद हमने यहाँ मिठाई लिया है, फल है। फल में हमने केला और सेब लिया है, एक नारियल लिया है और हमने यहाँ कच्चा सिंघाड़ा लिया है। अगर आपको कच्चा सिंघाड़ा मिल जाए तो आप जरूर ले पूजा में। ये आप देख सकते हैं, जो छिलका वाला कच्चा सिंघाड़ा होता है वो हमने लिया है। वैसे इस समय में आसानी से मिल जाता है कच्चा सिंघाड़ा। इसके बाद हमने एक कटोरी में गेहूं लिया है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। उसके साथ हमने यहाँ कुछ दक्षिणा रखा है, क्योंकि यहाँ जो अनाज रख रहे हैं आप उसे खाली नहीं रखा जाता, कुछ दक्षिणा जरूर रखा जाता है। इसके बाद हमने यहाँ शहद लिया है। पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है आप ध्यान से देखें। शहद लिया है। शहद के बाद हमने यहाँ चंदन लिया है, ये भी जरूरी होता है। इसके बाद हमने यहाँ सिंदूर लिया है। ये रोली है, सिंदूर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ धूप बत्ती लिया है, कपूर है, माचिस है, सारी पूजा में लगने वाली सामग्री है। ये भी साइड में हम रख लेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ फूल माला लिया है। ये देखिए, माता को हम माला चढ़ा देंगे, जो करवा माता की फोटो है, और फूल भी चढ़ा देंगे। अगर आपके यहाँ कलश रखते हैं तो आप तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें जल और गंगा जल भर दें और एक गांठ हल्दी की डाल दें, थोड़े से चावल, एक सुपारी, दूब और एक सिक्का डाल दें और उस पर 5, 7 या 9 आम की पत्ती रख दें। इस तरीके से आप कलश रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ मौली रख दिया है, जो कि बहुत ही जरूरी होती है पूजा में। ये देखिए, इतनी सामग्री लगती है पूजा में। इधर हमने चुनरी लिया है, जो चुनरी ओढ़ के हम पूजा करेंगे। उस पर हमने पूजा की थाली रखी है, लोटा है और एक चलनी है जिससे हम चांद को देखते हैं। आप देख सकते हैं। आप ऐसे सिंपल भी ले सकते हैं या फिर जो सजे हुए होते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा श्रृंगार जो लगता है, क्या क्या श्रृंगार हम करते हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ साड़ी खरीदा है। आप साड़ी, सूट, लहंगा जो भी पहनना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ बिंदी रखा है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, चूड़ी, मतलब जो जो श्रृंगार होता है सारा श्रृंगार कर लेंगे, जो जो श्रृंगार आप यूज करते हैं। वैसे तो 16 श्रृंगार माना जाता है, आप देख सकते हैं। सारी चीजें हमने रख दिया है। इसमें हमें पायल और बिछिया बहुत जरूरी होता है। पायल और बिछिया जरूर आप पहने। इसी के साथ पैर में आलता जरूर लगाएं। ये हमारे सारे श्रृंगार में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।